नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजस्व के बारे में। भारतीय राजस्व के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आपके एमपी पटवारी, एमपी पुलिस और एमपी वन रक्षक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है साथियों कि हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है वित्त आयोग, बी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय आयोग, सी नंबर है आपका राष्ट्रीय आयोग और डी नंबर है केंद्रीय आयोग। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग जो है वह हर वर्ष किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। पहला वित्त आयोग जो है 1951 में अस्तित्व में आया और इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों की परिभाषित करने के लिए किया गया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 जो है किससे संबंधित है। आपका ए ऑप्शन है हत्या, बी नंबर है गैर इरादन हत्या, सी नंबर है लापरवाही के तहत मौत और डी नंबर है बलात्कार। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बलात्कार जो है भारतीय दंड संहिता के धारा जो है 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है, जबकि धारा 376 जो है बलात्कार की सजा की प्रावधान दिया गया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई। पहला है आपका ये ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, बी नंबर है 45वें संविधान संशोधन, डी नंबर 98 यहाँ पे 58 संविधान संशोधन और डी नंबर है 61वें संविधान संशोधन। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 61वें संविधान संशोधन में जो किया गया वो 21 से घटाकर 18 वर्ष जो है वो मताधिकार की आयु कर दी गई। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, किस प्रदेश, यहाँ पे लिखा हुआ है किस प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी नंबर है राज्यपाल, सी नंबर है राष्ट्रपति और डी नंबर है प्रदेश के मंत्रियों की समिति। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल जो है। जिस प्रकार देश का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल होता है। हालांकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में ही होती है, लेकिन जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट सवाल है साथियों, राज्यों के मुख्य सचिवों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ, उन्होंने प्रदेश के आईएएस अधिकारियों में से चुना जाता है। बी नंबर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पढ़ लिया आपने दोनों ऑप्शन कथन, इसका आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन। अब आप इसमें से ऑप्शन पढ़ लीजिए, केवल एक, बी नंबर केवल दो, सी नंबर एक और दो और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। आपको दोनों कथन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं, पता है तो। हम चलते हैं अपने आंसर की ओर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक होगा। किसी राज्य के प्रमुख सचिव को प्रदेश में आईएएस अधिकारियों में से चुना जाता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के मोहर के बाद ही की जाती है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, भारत के लोकसभा और राज्यसभा में से क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए है 2 और 12, बी नंबर है 12 और 2, सी नंबर 2 2 और डी नंबर है 12 12। ठीक है, सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 2 और 12। लोकसभा में कुल सदस्यों में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, जिसका साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया। ऑप्शन ए है 1947, बी नंबर 1952, सी नंबर है 1955 और डी नंबर है 1958। ठीक है, सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1955 में भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग जो है बनाया गया। इसके अध्यक्ष बी एन खेर थे। इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसे 1957 में संसद में पेश किया गया। हमारा नेक्स्ट सवाल है साथियों, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि कस्बा योजना जो है समिति भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के तहत बनाई गई। ऑप्शन ए है 70वें, बी नंबर है 72वें, सी नंबर है 74वें और डी नंबर है 76वें। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी,
74वें में कस्बा आयोजन समिति की स्थापना जो भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के तहत की गई है थी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए है लोकसभा, बी नंबर राज्यसभा, सी नंबर है उच्चतम न्यायालय और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्विपक्षीय विधायिका नहीं है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी नंबर है बिहार, सी नंबर है पश्चिम बंगाल और डी नंबर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल जो है उसकी द्विपक्षीय नहीं है विधायिका। भारत में 7 राज्य जो हैं बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में द्विपक्षीय विधायिका हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।